ऑक्सीजन के बिना लोग जब तड़प रहे थे और आप कितना बड़ा झूठ के पुलिंदा बनते जा रहे हैं। और आप जो सत्यवादी हरिश्चंद्र जो सत्ता में सरकार में बैठे हुए लोग हैं, नरेंद्र मोहन मेरा भाई था, उसे मैंने तड़पते हुए देखा। 8:45 में हमारे नरेंद्र मोहन, हमारा भाई नरेंद्र मोहन नहीं रहा। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी फिर विदेशों से ऑक्सीजन फ्लाइट में मंगाने की क्या जरूरत पड़ी थी। हमारी बहन अपने हस्बैंड को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी कि हम अपने टेम्पू के अंदर में मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, जिसे हमें लगता है कि भारत के हर व्यक्ति ने देखा होगा। ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई है। जदयू के लोगों को कहना चाहिए था, नीतीश कुमार को कहना चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कड़े सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। क्या इस कोरोना की दूसरी लहर में आपने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा है जिसकी मौत ऑक्सीजन के अभाव में हुई हो? क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ जवाब लिखकर दे दिया है राज्यसभा में। बिहार सरकार भी अब ये कह रही है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी दावा कर रहे हैं कि कोरोना के काल में, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के अभाव में सरकार ने किसी को नहीं मरने दिया है। ना केंद्र सरकार ने, ना राज्य सरकार ने। लोग अगर मरे हैं तो कोरोना के कारण मर गए हैं, लेकिन ऑक्सीजन का अभाव नहीं था। जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार हमारे साथ हैं। उम्मीद है कि आप भी कुछ कड़े शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं सड़क पर। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा झूठ और फरेब हो ही नहीं सकता। देखिए, हमें लग रहा है कि एक कहावत है, गंगा पी जाना। तो ये लोग गंगा को घोर करके पी जाने वाले लोग हैं। गंगा नदी हमारी पवित्र नदियों में एक है। गंगा सफाई के नाम पर कितना बड़ा स्कैम हुआ, आज आप दूसरी बात करने आए हैं, इसलिए उस स्कैम की चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हिंदू धर्म के नाम पर सरकार चलाने वाले लोग हिंदुओं को एक आग नसीब नहीं हुआ। ऑक्सीजन के बिना लोग जब तड़प रहे थे, तो मैं इस सरकार से, चाहे नीतीश कुमार जी हो, मंगल पांडे जी हो, अश्विनी चौबे जी हो, और नहीं, लेकिन उस समय थे स्वास्थ्य मंत्री हो, अश्विनी चौबे जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, या जिन्होंने भी अभी ये बयान दिया है, मैं उन सबों से गुजारिश करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको एक बार, आपके भी लाइव सिटीज़ में भी चला होगा, और तमाम मीडियाज़ पर, चाहे वो खरीदा हुआ मीडिया ही क्यों नहीं था, नमो का ही मीडिया क्यों नहीं था, नमो नमाय करने वाला ही मीडिया क्यों नहीं था, लेकिन उस समय तमाम मीडिया पर उस समय के त्वरित घटना कि भारत में ऑक्सीजन नहीं है, कहीं नहीं था, किसी राज्य में नहीं था। और आप कितना बड़ा झूठ के पुलिंदा बनते जा रहे हैं कि जो बीती बात जो हमारे आंख के सामने हुई है, आपके आंख के सामने हुई है, बिहार के, भारत के करोड़ों लोगों के सामने हुई है, उन करोड़ों को आप झूठ बता रहे हैं। और आप जो सत्यवादी हरिश्चंद्र जो सत्ता में सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मैं उन सत्यवादी हरिश्चंद्रों से पूछना चाहता हूँ, आप भी औलाद वाले हो। जो लोग मरे हैं वो बे औलाद नहीं थे, वो भी औलाद वाले लोग हैं। लेकिन किसी को मरने के बाद, जो हमारे भारत में बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए जो मर गए, जो हमारे अपने भाई थे, चाचा थे, चाची थी, किसी के बुआ थे, किसी के फूफा थे, किसी के बहन थे, किसी के बहनोई थे, हमने भी अपने लोगों को खोया है। देखा है? अरे भाई, हम तो एक ऐसे, हमारा मित्र था, भाई था हमारा, नरेंद्र मोहन, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोहन मेरा भाई था, उसे मैंने तड़पते हुए देखा। 7 बजे सुबह उसने हमको फ़ोन किया कि भैया हमको बचा लीजिए, ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ नहीं? इसी एक कुम्हरार में, पटना के ही कुम्हरार में एक अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में बेचारा भर्ती था। उन्होंने कह दिया था कि ऑक्सीजन नहीं। उसने कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। जब ऑक्सीजन नहीं था तो हम अपने लड़कों को तुरंत बोले कि जाओ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाओ और नरेंद्र मोहन को बचाओ, किसी तरह से वहाँ ऑक्सीजन लेकर के जाओ। वहाँ जाते जाते ऑक्सीजन का सिलेंडर जाते जाते 9 बज गया और पता चला कि 8:45 में हमारे नरेंद्र मोहन, हमारा भाई नरेंद्र मोहन नहीं रहा। क्योंकि में बात किया था, 7 बजे सुबह में बात हुई है और 8:45 में नरेंद्र मोहन भाई हमारा नहीं रहा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ दिए, लोग नहीं रहे। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि इन झूठ के पुलिंदों से, इन झूठे
झूठी पार्टी जो बनी हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जदयू के लोग जो झूठ फैला रहे हैं, ये अपने गिरहबान में झांके और उन मई अप्रैल के महीनों को देखे। क्या हुआ था उस अप्रैल और मई में? अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर इन ऑक्सीजन के प्लांट को लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? फिर विदेशों से ऑक्सीजन फ्लाइट में मंगाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि प्लेन से हम ऑक्सीजन मंगा रहे? अगर सब कुछ सामान्य था तो क्यों मंगा रहे थे? और जब सब कुछ सामान्य था तो एक लखनऊ की घटना मुझे आज भी, वो घटना आँख के सामने जब टीवी पर जब चला था, वो घटना आज भी हमें शर्मसार करती है कि हम किस भारत में रहते हैं जहाँ एक हमारी बहन अपने हस्बैंड को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, कि हम अपने टेम्पू के अंदर में मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, जिसे हमें लगता है कि भारत के हर व्यक्ति ने देखा होगा। और भारत की सरकार कैसी है जो उसको देख नहीं पाई? तो कहीं ना कहीं उन्होंने जवाब में यही लिखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन हमने कभी कमी महसूस नहीं हुई, हमने बाहर से मंगवाकर उपलब्ध कराया। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, जेडीयू ने अब तक इस पर कुछ कहा नहीं, आखिर कि कुछ कहेंगे? ये सब लोगों का गठजोड़ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं तो जदयू क्यों नहीं कह रहा कि नहीं हुआ था? कहना चाहिए था ना कि हाँ, हमारे बिहार में अब ऑक्सीजन के चलते मौत हुई है, ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई है। जदयू के लोगों को कहना चाहिए था, नीतीश कुमार को कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कह रहे हैं, चुप साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी भी तो साजिश है, ये भी उस साजिश में शामिल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति पैदा कर दिए हैं। झूठ बोलने का एक सीमा होता है, आपने सारे सीमा को, सारे हद को पार कर दिया है और एक चुल्लू भर पानी में डूब मरिए कि आप ऐसा बयान देते हैं। और ऐसा भारत के प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हों, मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप औलाद वाले हो, औलाद सबने खोया है अपना, बिना ऑक्सीजन के भी बहुत लोग अपने औलाद को खोए हैं। आप ऐसा मत कीजिए और इतना बड़ा झूठ मत बोल दीजिए कि औलाद रहते कहीं आपको भी ऑक्सीजन के लिए तड़पना नहीं पड़े। आप ऑक्सीजन के लिए कहीं आप नहीं तड़पे, कहीं आपका औलाद नहीं तड़पे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का झूठ का पुलिंदा मत बनिए। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लबोलुबाब यही रहा इस वार्तालाप का कि अगर दिन को आप रात कह दीजिएगा तो इसे सच वही मानेंगे जो अंधे हैं। फिलहाल जिस बस्ती में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस देश में, समाज में हम रहते हैं, उस समाज के लोग अंधे नहीं हैं। उन्हें दिखता है दिन कब हो रही है, रात कब हो रही है। बहरहाल झूठ का पुलिंदा ना बांधे सरकार, ये कहा है जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने। आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या सच में देश में जो लोग मरे हैं इस कोरोना की दूसरी लहर में, क्या ऑक्सीजन का अभाव नहीं था? क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं पड़ गई थी? क्या सरकार ने जो कहा है वो सच है? क्या बातें हैं? आप कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी पहुंचे और वो भी अपने राय को इस वीडियो के माध्यम से दे सकें, सरकार तक पहुंचा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।